आ रही है आवाज? ऐसे? अच्छा ऐसे? ये ऐसे? नीतीश शर्मा है। मैं हॉकी का कोई प्लेयर नहीं हूँ। मेरी दोनों टांगे असली हैं। एक बार मेरी किसी बात का मेरी माँ को बुरा लग गया तो बोली कि टांगे तोड़ दूंगी, पर दिल की बहुत अच्छी है, 2 झापड़ मार के छोड़ दिया। झापड़ से मुझे याद आया मेरे स्कूल के दिन। स्कूल के दिन मतलब लाइफ का सबसे अच्छा टाइम होता है ना? नहीं, मेरा नहीं था क्योंकि मैं पिटता था और मैं पिटता ही रहता था। मेरे स्कूल के डेज कुछ खास नहीं जाते थे, खासकर से मेरे पीरियड होते थे मैथ्स के। मेरे मैथ्स वाले सर जो थे वो पढ़ाते कम थे और पीटते ज्यादा थे, और पीटने में भी आविष्कार किया करते थे। कभी हाथ मोड़ दिया, कभी पैर मोड़ दिया, कभी बाल नोच दिया, धक्का मार दिया, पटक दिया। आज के स्कूल में तो अलाउड नहीं होता तो उनको पता नहीं होगा शायद। और उनका नया शौक था, वो हाथ ऐसे करते थे, बीच में टाइम घुसाते थे और फिर हाथ मिलाते थे। ये कोई तरीका होता है हाथ मिलाने का? मतलब मोदी जी ऐसे हाथ मिला तो और हो जाए उस देश से आजकल। पर अच्छी चीजें भी होती थी, जैसे कि स्कूल के टाइम पे प्यार नहीं होता था पर क्रश होता था। सबका कोई ना कोई क्रश होता था, है ना? मेरा नहीं था। और उसके 2 रीजन थे। पहला कि लड़कों वाला स्कूल था और दूसरा मतलब लड़के पसंद नहीं थे, तो अभी भी नहीं है। पर मैं इंट्रोवर्ट बहुत था और उसकी वजह से मैंने स्कूल में कभी भी कोई दोस्त नहीं बनाया। फिर 2014 में जाके जब जॉब करने लगा तो सोचा कि रिक्वेस्ट भेज देते हैं, किसी को ऐड कर लेते हैं, कम से कम शर्म नहीं आएगी कि कोई तो स्कूल का फ्रेंड एडेड है, तो ऐड कर लिया। पर उससे भी 2025 में ही दोस्ती टूट गई। हुआ यूँ कि मेरा लास्ट बर्थडे जो था, अब बर्थडे भी विश आता है तो आपको सबसे ज्यादा किस में आता है? व्हाट्सएप में आता है। दिन भर मैसेज देख के थैंक यू बोल दिया, सेलिब्रेट किया, केक काटा। फिर दूसरा दिन आया तो इंस्टाग्राम पे गए, पोस्ट डाली, रील डाली, वो सब नौटंकी करी। तीसरा दिन आया तब बेचारे फेसबुक गरीब आदमी की याद आई मेरे को। मैंने कहा देख लेते, तो उसको देखा जब तो देखा कि यार उसका मैसेज आया हुआ था, तो मैंने उसको रिप्लाई किया थैंक यू भाई, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। तो उसने एंग्री इमोजी भेज दिया। मैंने कहा वो 2 दिन लेट हो गया शायद इसलिए थोड़ा सा बुरा मान गया। मैंने कहा सॉरी यार 2 दिन लेट हो गया इसलिए नाराज हूँ। फिर से एंग्री इमोजी भेज दिया। मैंने कहा अब ये कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो मैंने उसको बोला कि यार इतना क्या नाटक कर रहा हूँ, 2 ही दिन तो लेट रिप्लाई किया है। तो बोलता है कि 2014 में विश किया था। तो स्कूल से अभी तक सब चीजें बदल जाती हैं पर कुछ आदतें नहीं बदलती। जैसे मेरी आदत है पानी पूरी खाने की। पानी पूरी मैं बहुत खाता हूँ, यहाँ पर आ गया तब तो और खाने लगा। पर आजकल क्या है कि हाइजीन इशू बहुत हो गया है, चीजें साफ सुथरी नहीं होती है। पर मुझे उस चीज की चिंता नहीं होती है क्योंकि मेरा जो पानी पूरी वाला है लेवल वाला है, वो ध्यान रखता है हर चीज का। जैसे आपको पता है कि प्लास्टिक नुकसान करता है तो वो ग्लव्स वगैरह नहीं पहनता है, ठीक है? और उसे पता है कि एयर पॉल्यूशन है, हवा में कितनी सारी गंदगी है, धूल मिट्टी, पता नहीं कौन कौन सी गैसें, पूरा कचरा, तो वो चीज का ध्यान रखता है। तो वो जब गोलगप्पा फोड़ता है ना तो अपना आधा अंगूठा वो अंदर ही रखता है उसके, ठीक है? और याद रहे वो ग्लव्स भी नहीं पहना उसने। और वो जब तक पानी भर के आपकी प्लेट में रखता है तब तक वो ईमानदारी से अंगूठा अंदर रहता है उसके, कि कोई हवा ना जाए आपके अंदर। और उसके बाद वो आपको देता है। मैंने तो देखा उसके नाखून में भी कुछ गंदगी लगी होती, मतलब वो सफाई भी करता है आपके गोलगप्पे के अंदर से। कितनी अच्छी बात है ये। जब मैंने पहली बार देखा तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था। तो मैंने बोला है, मैं क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं, वो तीखा तो नहीं, तो फिर वो उठा ही डालो। अरे एकदम पकड़ते खाइए आवाज। मैंने खा लिया और मैंने जूठा खा लिया, तो जूठा खाने से प्यार बढ़ता है तो बढ़ गया। फिर वो एक बार 1 महीने 6 दिन के लिए गाँव गया। हाँ मैं दिन गिनता हूँ क्योंकि जूठा खाया है। फिर जब आया तो मैं पहुंच गया उछलता हुआ कि खिलाओ खिलाओ पानी पूरी खिलाओ अपनी। तो उसे पानी पूरी दी। अब मैंने कहा टेस्ट चेंज हो गया पानी पूरी का? तो बोलता है नहीं वही पानी है। मैंने कहा नहीं टेस्ट आपका पानी का चेंज हो गया। बोलता अरे वही है। मैंने बोला कि मुझे पता है अलग है, कुछ तो है, मतलब कोई जीरा मसाला पसीना कुछ तो इसमें मिसिंग है। अरे वही है। मैंने कहा मैंने महीने भर पहले खाया था पर मुझे याद है ये टेस्ट नहीं है, पानी तो चेंज हुआ है। बोलता अरे वही है, लास्ट टाइम जो खाया था वही है, तब से यूज नहीं हुआ है। फिर उस दिन मेरा उससे ब्रेकअप हो, मतलब मैंने खाना बंद कर दिया उसके। वो दिल टूट गया मेरा उस दिन। पर मैंने देखा कि लड़कियां जो होती है, जो महिलाएं होती है, वो नहीं बंद करती है, वो खाती रहती है। महिलाओं से आता है मुझे मेरी बीवी का, वो पूरी तरीके से फेमिनिस्ट है, बहुत फेमिनिस्ट है। मुझे दिन भर रील दिखाती रहती है, उसी की बातें करती रहती है। धीरे धीरे क्या हुआ, मैं उससे ज्यादा फेमिनिस्ट हो गया और अभी एक लेवल आ गया कि मैं एंटी मैन होता जा रहा हूँ।
मतलब मैं कभी कभी अपनी सोसाइटी में आंटियों के बीच में बोलता रहता हूँ कि हाँ आदमी तो कुत्ते ही होते हैं ऐसा। और जिस दिन मैंने ऐसा बोला उस दिन मुझे लगा यार क्या कर रहा हूँ मैं यार, मतलब मर जाना चाहिए मेरे को। फिर मैंने कहा जहर खा लेता हूँ मैं। फिर मैंने जहर नहीं खाया, फिर मैं पानी पूरी खाने चला गया। थैंक यू।